मामा अपने पास से हम कुछ लेकर जाएंगे। अब जल्दी से सो जाओ। तुम सो नहीं रही हो, लेट रही हूँ। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? जब तुम देर से सोगी तो देर से उठोगी, फिर हमारे बाबा से मुलाकात कैसे होगी? ठीक है, मैं सो रही हूँ। चले मामा, लाइट बंद कर दे। मुझे प्यार नहीं करोगी? चले मामा, पप्पी करती हूँ। और मुझे भी एक पप्पी चाहिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से सो जाओ। मामा, सुबह उठते ही आप सबसे पहले हमारे पास आएंगी, ठीक है ना? ठीक है, उठते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सुबह में जल्दी उठा दिएगा। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। वो सो गई क्या? अपने अब्बू से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हैं कि मुझे जबरदस्ती कमरे से निकाल दिया। क्या हुआ तेश? नहीं, कुछ भी नहीं। किसको फोन कर रही है? ज़ैनब को कर रही हूँ। शायद मुझे फिर उधर नहीं जाने दें, कम से कम बच्चे ही मिल ले। मत करो। क्यों ना करूँ अतेश? वो जगह बुशरा और कुबरा के लिए ठीक नहीं है। पता है, लेकिन बच्चों को अपने पापा से दूर रखना अच्छी बात नहीं। अगर अच्छे तरीके से समझाते तो। नहीं, क्या समझाएंगे कि उनके अब्बू जेल में रहते हैं? क्या वो पूछेंगी नहीं कि वो कातिलों और चोरों के बीच में क्यों रहते हैं? जेल के अंदर थोड़ी जाएंगे, ऑफिसर से इजाजत लेकर उनके कमरे में मिलवा देंगे। फिर भी अतेश, पहले ऑफिसर से इजाजत लो, कहीं दरवाजे से वापस ना आना पड़े। वो मेरी बच्चियां हैं, कम से कम मैं उनके लिए तुमसे बेहतर सोच सकती हूँ। मुझे लगता है बच्चियों से ज्यादा अपने बारे में सोच रही हो। अतेश, अब इसका क्या मतलब? क्या तुम सिर्फ बच्चियों को मिलवाना चाहती हो या तुम ईगे से खुद मिलना चाहती हो? लाओ मुझे मेरा फोन दो अतेश, फोन दो। मैंने सही कहा ना? ईगे के पास होना और उसका साथ देने में क्या बुराई है अतेश? अगर तुम चाहो तो उसका उधार वगैरह भी क्लियर कर दो। ये भी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन बैंक से ही अप्रूव नहीं हुआ। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तुमने उस आदमी का उधार भी उतारने की कोशिश की। आखिर तुम कब तक उस आदमी का बोझ उठाओगी? जितना कर सकूंगी। ईगे मेरी बेटियों का बाप है अतेश। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरे माजी का एक अहम हिस्सा भी है। उसे एक पल में भुला देना मुमकिन नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे सलजूक? शर्म आती है मुझे। क्या मेरी बीवी नहीं हो? क्यों शर्म आ रही है? ऐसे ही, पता नहीं। कब से तुम्हें इस तरह नहीं देखा था। देखने दो तुम। दिल चाहता है तुम्हें दिल में बसा लूं अपने। सलजूक, क्या पता, शायद कहीं फिर मुझे छोड़कर जाने को दिल न करे तुम्हारा। खुदा के लिए सलजूक ऐसा ना करे। कुछ चाहिए था सुरैया साहिबा? मैं वो प्यास लग रही थी, पानी लेने आई थी। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हैं? असल में मैं ला दूं? नहीं, ठहरो ठहरो, अभी अंदर मत जाओ। क्यों? तुम्हारी अम्मी अंदर हैं, तुम्हारे बाबा के साथ। मैं भी इसीलिए अंदर जाकर उन्हें तंग नहीं करना चाह रही थी। वैसे भी एलवी साहिबा मुझसे कुछ थोड़ी सी। आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं, शायद मेरा रद्द अमल भी यही होता। खैर, आप लिविंग रूम में चलें, मैं फोन अटेंड करके पानी लाती हूँ।
कॉफी बना के लाई हूँ, साथ बैठ के पियेंगे हम। शुक्रिया, असल में मैं सोने जा रही आखिर हूँ। इतनी जल्दी ऐसा ना करें प्लीज। हाँ, अगर आप कॉफी नहीं पीती तो आपके लिए ग्रीन टी बना के लाती हूँ फौरन। नहीं नहीं, सहमत मत कीजिएगा। शुक्रिया अलवी साहिबा, यू आर वेलकम। आप हमेशा खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, आई लव यू। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? फिरोजा, कल बच्चियां अपने बाबा से मिलना चाह रही हैं। जल्दी करो। हमारे पास टाइम कम है, हमें इनका जल्दी ऑपरेशन करना होगा डॉक्टर। नर्स, ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाएं। आतिश साहब नहीं है फिरोजा साहिबा? नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी नई नई शादी है ना, इसलिए तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक चल रहा है अदीला साहिबा। हेलो जैनब, मैं फिरोजा। थोड़ी देर तक चलते हैं, बस यही खबर देनी थी। मामा हम तैयार हैं। शोर नहीं हाँ, करो। ठीक देख है। नहीं रहे हो अम्मी फोन पे बात कर रही है? चुप कर जाओ, शोर नहीं करो यहाँ पे। किससे बात कर रही हैं? हाँ जैनब, एडवोकेट से बात की है ना कि आज मुझे भी मिलना है ईगे से। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जैनब भी हमारे साथ आ रही है मामा। जी हाँ, जिंदाबाद। हम पहले जैसे पांचों इकट्ठे हो जाएंगे ना? कुबरा, शायद मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। क्या हुआ मामा? बाबा से लड़ाई न हो जाए इस बात से डर रही है। और क्या प्लीज मामा, हम फिर एक साथ हो जाएंगे, है ना कुबरा? मामा प्लीज, बाबा कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज मामा। मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अब मैं आतिश अंकल की बीवी हूँ ना, इसलिए शायद ऑफिसर मुझे ना मिलने दे। ओफो, फिर आतिश अंकल, फिर आतिश अंकल। क्यों हमेशा उनकी वजह से हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती? उनको भेज दें ताकि हमें सुकून मिल जाए। ठीक है, जल्दी से नाश्ता करो, फिर निकलते हैं। ये भी खाओ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। अभी से? जी। ईगे को आपका कोई पैगाम देना है सुरैया साहिबा? आप क्यों नहीं जा रही सुरैया साहिबा? ईगे आज अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारेगा। वैसे भी अगर मैं जाऊंगी तो मैं मौका देखकर बात करूंगी आज। आप परेशान मत हो सुरैया साहिबा। अरे जैनब, 2 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। जब तक मैं ना हूँ तुम जाना नहीं। जैनब तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाबा आप आराम से बैठे, ईगे का वकील आ जाएगा वहाँ, आपको जाने की जरूरत नहीं। आर यू श्योर जैनब? जी बिल्कुल। वैसे फिरोजा भी होगी वहाँ। फिर मेरी तरफ से भी सलाम कहना, ठीक है? ठीक है बाबा जान। जैनब, ये ले जाना, सुबह बनाया था। जेल का खाना अच्छा नहीं लगता होगा उसे। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। शुक्रिया अलवी साहिबा। चलो, खुदा हाफिज़ जैनब। ईगे को कहना कि उसकी अम्मी ने बना के भेजा है, ठीक है? आप सबके लिए सोचती हैं ना? कोई बात नहीं बेटा। खुदा हाफिज। क्या हमारे पास ब्लड का इंतजाम हुआ? नहीं सर। वेट करने का वक्त नहीं है, जल्दी मैच करवा दे, हमारे पास वक्त बहुत कम ठीक है सर। उससे बताया नहीं कि आज मुलाकात का दिन नहीं है? मैंने बताया है, वो कह रही हैं उनका वकील आ रहा है, स्पेशली इजाजत लेंगी। फिर वो किससे मिलने आ रही हैं? मैंने उनसे पूछा नहीं। तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है। आज मुलाकात का दिन नहीं है, पता है, बस हमारा वकील आने वाला है। मुझे पता है, रिलैक्स हो जाए। तुम लोग किससे मिलने आए हो बच्चियों?
अपने बाबा से मिलने। तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? ईगे आयदन, जो बहुत मशहूर राइटर हैं। मेरे बाबा के पास आप लेके जाएंगे? प्लीज हमें लेके चलें, हमें अपने बाबा से मिलना है। कुबरा ऐसे बात नहीं करते। आई एम सॉरी। आप उनकी वाइफ हैं? मैं हूँ। लगता है आपको खबर नहीं भेजी गई। कौन सी खबर? तुम लोग जैनब के साथ बैठो, मैं आई। हम वेट करते हैं। क्या हुआ है जैनब? वो अंकल हमें बाबा से नहीं मिलवाएंगे क्या? हेलो, हम आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या हुआ ईके को? बहुत मजे का है एलवी। शुक्रिया। ये आप क्या कर रही हैं सुरैया साहिबा? बस आप छोड़ दें प्लीज, मैं खुद कर लूँ। कोई बात नहीं, मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी बिल्कुल। अलवी साहिबा, मेरी वजह से आपको पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप मुझे कहीं जाने नहीं देती तो फिर मेरे साथ मेहमान जैसा सलूक भी तो मत कीजिए ना प्लीज। आपकी मर्जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वैसे। हाँ बोलो फिरोजा। हाय सलजूक, सलजूक। सुरैया क्या हुआ? सुरैया साहिबा, सुरैया क्या हुआ साहिबा, आपको? क्या सुरैया हुआ? साहिबा, जाओ तुम जाकर पानी लाओ। अभी लाती हूँ। सुरैया साहिबा, सुरैया साहिबा। यहाँ कहाँ ले आई मामा? रुको मुझे ना, कुछ काम मैं है, थक कुबरा। गई हूँ। हमें बाबा से मिलना था। मामा हमें कहाँ ले अपनी आई काम है? खत्म कर लें, फिर मिल लेंगे। आपको क्या काम है? बाबा से जरूरी काम है। कुबरा प्लीज खामोश रहो, चिल्लाओ मत जी मुझ बाबा पे। जान। नहीं, पहले बाबा से मिलेंगे, वरना यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन ठीक है। समझ ले आप। बाबा से मिले बगैर मैं भी नहीं जाऊंगी। बुशरा तुम तो चुप हो जाओ बच्चियों, प्लीज। बाबा से मिलने सलजूक नाना भी आ रहे हैं। चलो आप उनका वेट करें आराम से। तुम जाओ फिरोजा, मैंने देखती ठीक है, थैंक यू। चलो हम यहाँ बैठते हैं। ईगे आयदन का कमरा यही है क्या? जी मैडम। मुझे उनसे मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकती मैडम। देखिए आप मेरी बात समझे, मैं उनकी एक्स वाइफ हूँ। बिल्कुल नहीं। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आप इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। अंदर जाने की इजाजत सिर्फ फैमिली मेंबर्स को दी गई है मैडम। यही बता दें कि उनकी तबीयत कैसी है। क्या बात है? ईगे की कंडीशन पूछना चाह रही थी। आप उनकी क्या लगती हैं? रिश्तेदार हूँ। फिरोजा, ये उनकी वाइफ हैं। अगर मुझे नहीं बता सकते तो इन्हीं को बता दें। मैं ईगे की वाइफ हूँ, जैनब आयदन। खुदा का शुक्र है मैडम, आपके शौहर बहुत बड़े खतरे से बच गए हैं। अब कैसे हैं वो? ठीक है, लेकिन अगर चाकू 1 इंच भी लेफ्ट में होता तो उनसे मिल सकती हूँ? इन्हें अंदर जाने दो। आई एम सॉरी मैडम। ज़ैनब, कहाँ पर हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो ईगे। वो आदमी जो मुझे धमकियां दे रहा था, डॉक्टर ने कहा है अब तुम ठीक हो। 1 मिनट रुको, इसे भी सर के नीचे रखो। शुक्रिया तुम्हारा। कैसे पता चला? मैं जेल गई थी तुमसे मिलने, बच्चियों और फिरोजा के साथ। बच्चियों को तो नहीं बताया तुमने? नहीं, दोनों नीचे हैं, उनको नहीं बताया।
फिरोजा भी बहुत परेशान है। काश बच्चियों को यहाँ नहीं लेकर आती तुम। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। भूख तो नहीं लग रही, कुछ लाऊं खाने के लिए? बुशरा, कुबरा, आपकी मामा ने कुछ पूछा, जवाब दो उन्हें। हमें कुछ सुनाई नहीं दिया ना बुशरा, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे यहाँ से सुनाई दिया बैठे हुए। तुम तो अम्मी के पास खड़ी हो। जब हम बाबा के पास जाना चाहते हैं तब वो हमारी नहीं सुनती। मामा ने बताया है अंकल ने बाबा से मिलने की इजाजत नहीं दी है। अगर हम दोनों चाहते तो इजाजत मिल जाती। मगर वो कैसे होगा? हम अंकल से कहते हम बाबा को मिस कर रहे हैं। कुबरा, इस तरह की बातें आप जैसी बच्चियों पे सूट नहीं करती। आपकी मामा बेहतर जानती हैं। नहीं जानती हैं। हमें अपने बाबा से दूर कर रही हैं। सेल्जुक नाना, आप हमें बाबा के पास लेकर जाएंगे? आओ बुशरा। देखो, आप लोग बात करें, मैं आती हूँ। बैठिए। क्यों रो रही हैं? अब मैं ठीक हूं। पहले कभी नहीं रोते देखा आपको मैंने। क्योंकि मुझे आज तक इतना बड़ा दुख नहीं मिला था। अब्बू के इंतकाल पे भी नहीं। मुझे स्ट्रांग बनना था। उस वक्त तुम्हें यह एहसास दिलाना जरूरी था कि अपने अब्बू की वफात के बाद तुम मेरे साथ महफूज हो। लेकिन इस वक्त ठीक है। मैंने ज़ैनब से भी कह दिया है। आप फिरोजा से भी कह दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि बच्चियां मुझसे जेल मिलने आए कभी। वो तुमसे मिलना चाह रही हैं, किसी की नहीं मान रही। कोई और रास्ता ढूंढ ले अम्मी। बेटा, जब तुम्हें यहाँ से निकलवाना इतना आसान है तो फिर तुम। अम्मी, वैसे भी इस हादसे के बाद मैं तुम्हें वहाँ कैसे वापस भेज सकती हूँ? तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हो सकता है तुम्हें मालूम है? न अपने आप पर रहम खाते हो और न अपनी बेटियों के बारे में सोचते हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? मुराद, मुझे टेंशन हो रही है। बच्ची को स्कूल ना भेजती तो अच्छा था। उसे स्कूल जाने दो, आखिर वो घर में क्या करेगी? अगर तुम्हें सब कुछ खुद करना है तो अम्मी से और ना ही मुझसे पूछने की जरूरत है। अगर करीम ने फिर से मेरी बेटी को अगवा कर लिया तो? तुम भी हद करती हो सईदा। तुम्हारे सामने स्कूल के लोगों से बात की थी मैंने। तुमसे बात करना। मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को ले जाने नहीं देंगे। अल्लाह अल्लाह, चलना नहीं है। बहुत इंतजार हो गया, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, सलामी भाई। हाँ सलामी भाई, इसका मतलब है मेरा नाम याद है। ये कैसी बात है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसलिए 2 महीने से नजर नहीं आ रहे हो। वल्लाह कामों में मसरूफियात थी, इस वजह से 2 महीने का किराया देना भी भूल गए हो। नहीं सलामी भाई, हमारी बेटी के स्कूल का खर्च, बुक्स वगैरह वगैरह और ऊपर से शादी की तैयारियां। हमारे मालिक मकान। मिलकर खुशी हुई। हाँ, नए कपल को नया घर सूट करता है। ये तो है, हमें ये घर बहुत अच्छा लगता है, छोटी फैमिली के लिए। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब तुम किराया नहीं देते तो मुश्किल हो जाता है। वल्लाह कल मैं खुद आपके पास आना चाह रहा था। मेरी बात जरा गौर से सुनो। या 3 दिन के अंदर अंदर मेरा किराया दे दो, या फिर इस 3 दिन के अंदर मेरा घर खाली कर दो। समझ गए?
हद होती है शराफत की। भाई 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 बात सुने, सलामी भाई मेरी बात तो सुने, आप ऐसा नहीं कर सकते। फजूल आदमी। आपने हाउस ओनर से बात की? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा है कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आया, आपने क्यों आखिरी स्टेज में अपना माइंड चेंज कर लिया? फैमिली प्रॉब्लम है। मैं समझा कि आपकी तलाक हो चुकी है। कुछ और तो नहीं रह गया? नहीं, फिर ऐसा कभी नहीं होगा ना। मतलब अब आप यहीं रहेंगे ना? हाँ हाँ यही हूँ, अब हमेशा के लिए यही हूँ। फिर ठीक है, बहुत बहुत मुबारक। चलें, इजाजत दें। खुदा हाफिज। ठीक है मुराद, ठीक है, बस अब बहुत हो गया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम में जरा भी इंसानियत नहीं। सलामी भाई मैंने कहा ना मैं दे दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। इतनी जल्दी ये सब कुछ मैं कैसे अरेंज करूंगा? 3 दिन के अंदर मेरा किराया दो, वरना मेरा मकान खाली कर दो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। रुको नहीं, जल्दी चलो, कहीं तुम्हारी वजह से देर ना हो जाए। मैंने क्या किया मुराद? मुझ पर गुस्सा करने से बेहतर है कि तुम हाउस ओनर पर करते। मेरे साथ ऐसी अजीब अजीब बातें करके मुझे गुस्सा और मत दिलाओ। क्या बात है, सबका गुस्सा मुझ पर उतारोगे तुम? मुराद मेरा हाथ छोड़ो। मुराद, क्या बात करनी है तुम्हें? रोड के दरमियान खड़े होकर चीखे मार मार के मेरी इंसल्ट कर रही हो तुम। तुम्हारी इंसल्ट के लिए मेरी जरूरत नहीं मुराद। देखो देखो कैसी कैसी बातें करती है। अगर मैंने मालिक मकान को मक्खन लगाया तुम्हारी वजह से। मैं एक आदमी हूँ सईदा, मेरे लिए रहने की जगहें यहाँ पर बहुत सारी हैं। तुम्हारी अम्मी भी नहीं रखेंगी। हाँ, मैं सब कुछ खुद संभाल सकती हूँ। वो दिन अब नहीं रहे सईदा। अगर अपने शोहर के बारे में सोच रही हो तो वो नामुमकिन सी बात है। वो कभी भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखेगा, इसलिए अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। कैसे हो करीम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। और सुना, तुमने घर के बारे में क्या सोचा? कुछ बात बनी? हाँ, हाउस के ओनर से बात की है मैंने। अच्छा, बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए तुम। हाँ सही। हाँ, मुझे असल में तुमसे कुछ कहना था। तुम्हारी बेटी आंसू, उसे क्या हुआ? फिर से स्कूल स्टार्ट हो गया। मेरी बेटी के साथ ही स्कूल में है। सुबह देखा वो आदमी और सईदा स्कूल छोड़ने जा रहे थे। चलो उठो, वहीं चलते हैं। देखो फिर दोबारा बच्ची को अगवा करने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलते हुए बात करते हैं। बताता हूँ क्या हुआ है। चलो अच्छा है, मुबारक हो। क्या हुआ? क्या वो मान गया? नहीं। अच्छा तुम उसके पास जाओ अंदर। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं छोड़ दो ज़ैनब, वो तुमसे भी लड़ेगा। लेकिन हम उसे वापस जेल नहीं भेज सकते। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी, तुम जाओ अब। हेलो अकरम, नहीं कोई प्रोग्रेस नहीं। हाँ फिर भी तुम पेमेंट कर दो, मैं उसकी नाराजगी झेल सकती हूँ, मगर उसे अपने सामने इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। अकरम तुम पैसे जमा करवा दो, मैं अपने बेटे को दोबारा जेल जाते हुए नहीं देख सकती। सल्जूक नाना। बोलो बेटा। आप लोग क्यों हॉस्पिटल आए हैं? क्या आपका भी कोई मामा जैसा काम था? यहाँ हमारा एक दोस्त है, हम उसी से मिलने आए हैं। फिर दादी को कहाँ छोड़ दिया? वो घर में है। नहीं नहीं, वो भी अभी आती होंगी, ज़ैनब के साथ हैं वो। वो आपका कौन सा दोस्त है? तुम लोग नहीं जानते, बहुत पुराना है। ज़ैनब भी उसके साथ है। चलो उसके कमरे में चलें, वहाँ तो टीवी भी होगा। यहाँ तो हम बिल्कुल बोर हो गए हैं। देखो मामा ने यहाँ वेट करने को कहा है, वो नाराज ना हो जाए। हो जाए, क्या करे? उन्होंने हमें क्यों छोड़ा? अभी जल्दी से सारे जूस खत्म करो, चलो जल्दी करो। प्लीज अदीला साहिबा, कुछ नहीं जानते वो, आप भी कुछ मत बताइएगा। जी ठीक है फिरोजा साहिबा। वैसे तो वो यहाँ खा लेंगे, फिर भी घर जाके खिला दीजिएगा। आप फिक्र ना करें। चलें सल्जूक नाना, हमें ज़ैनब के पास लेके जाए। वैसे भी हम तो बोर हो गए हैं। हाँ हम बोर हो गए, ले चले हमें। कुबरा, अभी तुम लोग अदीला आंटी के साथ घर जाओ, ठीक है? नहीं। प्लीज नाराज मत हो, मुझे यहाँ और काम है, तुम लोग थक जाओगे। मैंने कहा सल्जूक नाना के पास रहूंगी।
ठीक है फिरोजा, हम यहाँ हैं, बाद में घर पे इनको ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू। आप जाए, मैं देख लूंगी। ओके, खुदा हाफिज। बैठिए। क्यों घर नहीं जाना चाह रही हो कुबरा? मामा बहुत उदास हो गई। सलजूक नाना उनके घर में आतेश अंकल हैं। फिरोजा घर में नहीं है? सॉरी, मैं डराना नहीं चाह रही थी। हाँ वाकई डरा दिया तुमने। अभी तक आदत नहीं हुई? हाँ थोड़ा दिमाग बिजी है। अंदर भी आओगी या बाहर ही इंतजार करोगी? लगता है कोई नहीं है। नहीं है। शायद गार्डन में कोई हो। नहीं है कोई। फिर यहीं छोड़ देती हूँ। फिरोजा आएगी तो साइन कर देगी। डिवोर्स केस के बारे में डॉक्यूमेंट्स हैं। लाल के हाथ क्यों नहीं भेजे? रास्ते में कुछ काम था, इसलिए मैं खुद ही देने आ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम जी रहे हैं मेरे बच्चे, हम जिएंगे। हम बस परेशानियों में हैं। अगर तुम्हारी उन परेशानियों को महसूस करने वाला कोई और हाथ ना भी हो, हम फिर भी जिएंगे। जब तुम इस दुनिया में आओगे, आंखें खोलोगे तो पहली सांस लेते वक्त अकेलापन महसूस ना करना, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। तुम्हारे अब्बू कहने के लिए हम जिएंगे। यकीन करो कि कोई भी कसूरवार नहीं है, वो भी नहीं है। शायद अगर हम किसी और वक्त मिलते तो। बीपी चेक करना है।
तुम्हें बहुत मिस किया ईगे। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? हमारे पास सब कुछ था, हम बहुत खुश थे। अब तो तुम्हारा अजनबियों जैसा बर्ताव है मेरे साथ। तुम्हें छू भी नहीं सकती। अगर तुम उठोगे तो मेरी बात सुनोगे भी नहीं ईगे। मुझे निकाल दोगे। काश तुम्हें पता होता, काश मैं बता सकती।